संसद में आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट और लखनऊ एनकाउंटर पर बयान दे सकते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट और लखनऊ एनकाउंटर मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस की बयानबाजियों से गृह मंत्रालय नाराज है। यूपी एटीएस ने मारे गए आतंकी का संबंध आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से बताया था, लेकिन इसके कुछ ही घंटे के बाद यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मामले में अब एक नया बयान दिया है और मारे गए आतंकी सैफुल्लाह और उसके साथियों का आईएसआई से इंटरनेट के जरिए सिर्फ प्रभावित होने की बात कही है। एनकाउंटर पर कंफ्यूज क्यों है यूपी पुलिस? आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है, जो खुरासान प्रोविंस का अपने आप को बताता है, उसका ये सक्रिय सदस्य है। आईएसआईएस के एज सच किसी से जुड़कर कोई हमारे पास प्रमाण उनका नहीं। 24 घंटे के भीतर ही यूपी पुलिस का बयान क्यों बदला? कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे। एनकाउंटर सैफुल्लाह का, कटघरे में यूपी पुलिस। एनकाउंटर पर यूपी पुलिस की रनिंग कमेंट्री से गृह मंत्रालय नाराज। ग्यारह घंटे की लंबी मुठभेड़ के बाद आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया गया, लेकिन एनकाउंटर के इतने घंटे बीतने के बाद भी यूपी पुलिस ये तय नहीं कर पाई कि सैफुल्लाह आखिर आईएसआईएस का आतंकी है या आईएसआईएस से प्रभावित होकर हथियार उठाए हैं। 7 मार्च को जब सैफुल्लाह को एटीएस के कमांडोज ने चारों तरफ से घेरा हुआ था, उस वक्त यूपी पुलिस प्रेस रिलीज जारी कर रहा था कि कानपुर से गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के हैं। यूपी पुलिस का यह भी दावा था कि लखनऊ का आतंकी सैफुल्लाह आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल का सदस्य था, लेकिन एनकाउंटर खत्म होने के बाद यूपी पुलिस ने कुछ अलग ही बयान दिया, जो यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर ही सवाल खड़े करता है। क्या खुरासान नेटवर्क जो लखनऊ कानपुर वाला आईएस का है, उससे इसके तार सैफुल्लाह के जुड़े हुए ऐसी बात है? हाँ जी, ये आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है, जो खुरासान प्रोविंस का अपने आप को बताता है, उसका ये सक्रिय सदस्य है। आज के युग में आईएसआईएस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। यूपी पुलिस के 2 बड़े अधिकारी देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले पर ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक आतंकी के एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को इतना कंफ्यूजन क्यों है? आखिर प्रेस रिलीज जारी करने के 24 घंटे के भीतर ही यूपी पुलिस का बयान कैसे बदल गया? 7 मार्च को जिसे यूपी पुलिस ने आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का आतंकी बताया, उसे अगले ही दिन आईएसआईएस से प्रेरित बता दिया। क्या किसी राजनीतिक दबाव में तो पुलिस ने बयान नहीं बदला? ये सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देने में यूपी पुलिस खुद ही उलझ गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि भोपाल उज्जैन ट्रेन में ब्लास्ट कराने वाले आतंकी और लखनऊ एनकाउंटर में मारा गया आतंकी भी आईएसआईएस का ही सदस्य है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों ने एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए भोपाल उज्जैन पैसेंजर में पाइप बम रखा था। गृह मंत्रालय भी यूपी पुलिस के एक्शन से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से यूपी पुलिस के आला अधिकारी मीडिया को ऑपरेशन का लाइव अपडेट दे रहे थे, उस पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है।
गृह मंत्रालय इस बात से भी नाराज है कि बिना पुख्ता जांच के ही यूपी पुलिस ने सैफुल्लाह को आईएसआईएस के मॉड्यूल का आतंकी बता दिया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय चाहता था कि यूपी पुलिस को आईएसआईएस का नाम बताने से पहले जांच पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि पहले ही आतंकी संगठन के नाम का खुलासा होने से कई आतंकियों के फरार होने की आशंका है। लखनऊ से विवेक तिवारी, अमिता पारुल और नीरज मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने लखनऊ में मारे गए आतंकी और उसके साथियों का संबंध आईएसआईएस से जोड़े जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। आज कांग्रेस का सुर बदल गया है और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस हमेशा ही खड़ी रही है। बीजेपी ने हर मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत की। और जो भी सुरक्षा एजेंसियों को दिशा निर्देश देने वाली संस्थाएं हैं, वो अपने स्तर पर इस सारे के सारे प्रकरण और उस प्रकरण से जुड़े हुए लिंक का अपनी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और जो भी उसमें जिम्मेदार और जो भी उसमें दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात स्पष्ट है। इसलिए जो है इस पर हम सियासत करें, इस पर हम तू मैं करें, मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। कांग्रेस ने इस इनकाउंटर पर कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं। जो भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका समर्थन करती है। और बहुत अच्छी बात है, सैफुल्लाह जो आतंकवादी थे और जो इनकाउंटर में मारे गए, उनके पिता ने एक देशभक्ति का एक अद्भुत नमूना पेश किया है। उन्होंने कहा जो देश के खिलाफ करेगा उसका कोई समर्थन नहीं, और मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरा बेटा है, और उन्होंने उनका शव लेने से इनकार किया है।